इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं। विश्व में एक इंद्रिय से पंचेंद्रिय तक सभी कोरोना मुक्त हों और स्वस्थ रहें। नमन करता श्रीमती सरोज सिंघई, धर्मपत्नी श्री राजेश सिंघई, बेटियां पंखरी एवं अदिति सिंघई, रोहिणी, दिल्ली। श्रीमती सरला जैन, धर्मपत्नी स्वर्गीय श्री रमेश चंद जैन, नीरज जैन, समता जैन, दिव्यांश जैन, मानवी जैन, फर्म नमो ट्रेडिंग कंपनी, दिल्ली। कुसुमबाई जैन एवं समस्त रतनदीप परिवार, श्रेयांश जैन, पूजा जैन, श्रेया जैन, नडियाड, गुजरात। श्री मुकेश कुमार, मनोरमा देवी जैन, श्री सुभाष चंद, संगीता जैन, श्री अनिल कुमार सीए, नीरू जैन, श्री नरेश कुमार, श्वेता जैन, श्री सुदीप कुमार, मनाली जैन, श्री सर्वेश प्रिया जैन, पुत्री सोनम, खुशी, पार्थ, कृष, धीरांश, धारांश, दिया जैन, चड़ौसिया परिवार, मछरिया वाले, बड़ोदरा, राजस्थान स्क्रैप ट्रेडर्स, अंकलीकर स्टील इंडस्ट्रीज, सुदीप अलॉयज, बड़ोदरा, सर्वेश स्टील्स, ख्याति इंडस्ट्रीज। पंच परमेष्टि भगवान की आचार्य श्री गुरुवर कुंद महाराज की, आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज की, मुनिपुंग सुधासागर जी महाराज की, मुनि संघ की नमोस्तु गुरुदेव। कुछ ऐसी नियत प्रकृति ने निश्चित की है जिसको हम बदल नहीं सकते, समझ सकते, और वो समझे बिना हम अपनी जिंदगी को नहीं बदल सकते। वस्तु व्यवस्था जो है उस व्यवस्था को हमें समझना है। वस्तु कभी उपयोग में नहीं आती, वह त्रिकालिक शतरूप होती है, जिसे हम द्रव्य भी कह सकते हैं। वह समझना है, द्रव्य कभी किसी काम में नहीं आता। द्रव्य वो त्रिकालिक सार्वभौम शक्ति है जो किसी काम में आता नहीं, उसके बिना कोई काम होता नहीं। भगवान कभी किसी के काम नहीं आते, क्योंकि वो उस महासत्ता को और द्रव्य अस्तित्व को स्वीकार कर लिया है कि वे उसमें इतने लीन हो गए कि उनको अब कुछ चाहिए ही नहीं। उपयोगिता और अर्थ क्रियाओं से जो ऊपर उठ जाता है वो उस दशा में पहुंच जाता है, न किसी को कुछ देता है और न किसी से कुछ लेता है, न उसकी कोई इच्छा होती है अच्छी और बुरी। वो तो है में जाकर के अस्तित्व में अपने आप को विलीन कर देता है। वह महासत्ता, वह महाशक्ति, वह द्रव्य दृष्टि, द्रव्य स्वरूप व्यक्ति को तभी समझ में आ सकता है जब वो संसार से ऊपर उठ जाए। शास्त्रीय भाषा में से ज्ञान चेतना कहते हैं। मात ज्ञान, कर्ता कर्म उसमें से हट जाए, जानने का भाव भी उसमें से हट जाए। मुझे कुछ जानना है ऐसा भाव नहीं आए, जानने में आने लग जाए। जानना और देखना हमारा स्वभाव नहीं है, ज्ञायक स्वभाव है। ज्ञायक स्वभाव, जानना और देखना तो क्रिया है, ज्ञायक मालिक है। जानना और देखना, ये ज्ञेय पदार्थ आदि जानना, ज्ञेय ज्ञायक संबंध भी नहीं, ज्ञायक मात्र, ज्ञायक स्वभाव है। मालिक पने का अनुभव, धन और धनी। धन का आनंद नहीं होता, धन में आनंद नहीं होता, धनी में आनंद होता है। यदि धन में आनंद हो जाए तो धन तो अपन कहीं भी बैंक में चले जाओ, खूब धन देख लेना, कितना आनंद आएगा। आनंद धनी होने में, धन में आनंद नहीं।
इसी प्रकार ज्ञान में आनंद नहीं है, ज्ञानी में आनंद है। ज्ञान का तो हमें अनुभव हमेशा हुआ, लेकिन हमें ज्ञानी बनने का अनुभव नहीं हुआ। धन तो लोग देखते हैं लेकिन उनको आनंद नहीं आता। जैसे एक ड्राइवर 4 करोड़ की गाड़ी का ड्राइवर है, मर्सिडीज का, सेठ उसमें बैठा है, गाड़ी ड्राइवर चला रहा है, और ड्राइवर को 4 करोड़ की गाड़ी का आनंद आ रहा है कि जो 20,000 रुपया उसको तनख्वाह मिल रही है, उस तनख्वाह का आनंद आ रहा है ड्राइवर बनने का। उसको अनुभूति क्या होती है, मालिक की या नौकर की? गाड़ी में दोनों ही एक में बैठे के अलग अलग है, बल्कि ड्राइवर की सीट ज़्यादा अच्छी होती है, सब तरफ सुविधा है। लेकिन उसकी अनुभूति में 4 करोड़ की मर्सिडीज गाड़ी में बैठने वाला एक ड्राइवर नौकर की अनुभूति करता है। गाड़ी वही है, सब कुछ वही है, सुविधाएं वही है, एयर कंडीशन सब कुछ वही है, लेकिन उसकी अनुभूति नहीं होती। उसको इतनी अनुभूति होगी कि मैं इस गाड़ी का ड्राइवर हूं, नौकर हूं, सब कुछ होते हुए, और मालिक वहां पर गाड़ी को कुछ भी नहीं जानता, गाड़ी को चला के भी नहीं जानता, कुछ भी नहीं जानता, लेकिन उसे अनुभूति में आता है कि मैं 4 करोड़ की गाड़ी का मालिक हूं। वो कुछ नहीं जान रहा है तो मालिक बनने की अनुभूति, और एक गाड़ी के संबंध में सब कुछ जानता है लेकिन नौकर की अनुभूति। सब कुछ जानता है, पूरे गाड़ी के पेच पूरे सब जानते हैं कि ज्ञान है उसको, लेकिन अनुभूति उसे नौकर की होती है। इसी प्रकार सारी दुनिया को जान लेना, लेकिन अनुभूति तुम्हें ज्ञायक बनने की नहीं होगी। तुम मात ज्ञात जानने वाले हो, जान रहे हो, लेकिन मालिक नहीं हो। आत्मा को भी जानता है, चौथे गुण स्थान से आत्मा को जानना शुरू होता है, लेकिन वो आत्मा का मालिक नहीं बन पाता। वो स्वाभिमान के साथ ये नहीं कह सकता कि मेरी जितनी पर्याय जो मैं देख रहा हूँ, भोग रहा हूँ, ये सब मेरी ही हैं, क्योंकि इन पर 2 का अधिकार है। तुम्हारी ही नहीं, जितनी पर्याय संसार में निकली अनुभूति होती है, पुद्गल का इसमें हाथ है। दूसरा दृढ़ पार्टनर है, तो मैं अकेला मालिक कैसे हूं? इसलिए ज्ञानी व्यक्ति से कहा जाता है कि तुम उस एक अपनी मलकियत की अनुभूति करो, और वह शक्ति जिस दिन तुम्हें प्रकट हो गई, उसी दिन तुम भगवान का रूप बन जाओगे। भगवान का आनंद आता। भगवान उस महाशक्ति के आनंद में लीन हो जाते हैं जहां मात ज्ञायक पने की अनुभूति होती है, मालिक पने की। मैं उस शक्ति का मालिक हूं जो न कभी उत्पन्न हुई है और न कभी मिटेगी। ऐसी अपनी जिंदगी में खोज लो निर्भय होने के लिए। पूज्य कुंद कुंद भगवान ने कहा निर्भय हो जाओ। कैसे निर्भय हो जाओ? 24 घंटे भय लगा है। निर्भय व्यक्ति जब ही हो सकता है जब व्यक्ति के पास एक ऐसी आलम्बन भूल शक्ति मिल जाए जो कल भी थी, आज भी है और कल भी रहेगी। उस पर दृष्टि नहीं जा रही। हमें डर लग जाता है मरने से, क्योंकि हमें मालूम नहीं है कि कोई शक्ति हमारे पास है जो मरने के बाद भी हमारे पास रहेगी। हमारी धारणा बन गई है कि जो कुछ आज हमारे पास है बस यही मैं हूं, यही मेरा है। ये छूट गया तो ना मैं रहूंगा और ना मेरा रहेगा। ये जो भ्रम है, ये जो आत्मा के अंदर परिणाम चलता रहता है, इसी को बोलते हैं संसार व्यामोह है। जो आज वर्तमान में है यही मैं हूं, यही मेरा है, बस। इससे ज्यादा तुमने कुछ सोचा ही नहीं।
जो तुम्हारे पास है शायद कल इससे भी अच्छा हो, लेकिन वो सोचने में नहीं आया। शास्त्रों में आता है, एक श्वान को जब बात कही गई कि भाई चल तू बहुत गंदगी में पड़ा है, उसको दया आई, चलो तो मैं तुम्हें स्वर्ग ले चलता हूं। तो कुत्ता कहता है रुको पहले, स्वर्ग क्या चीज है पहले मुझे समझाओ। स्वर्ग क्या चीज है सब समझा दिया। स्वर्ग में ऐसा अच्छा वातावरण है, ऐसा बढ़िया है, ऐसा सब कुछ है। अब वो श्वान सोच रहा है कि सब चीजें तो बता रहे हैं, लेकिन मुझे जो पसंद है वो तो वहां है ही नहीं। सब बता दिया, वहां एयर कंडीशन है, विमान है, ये है, सब पूरा बता दिया। उसको इसमें रुचि नहीं थी। उसने कहा पहले ये बताओ वहां नाली है कि नहीं, गटर है कि नहीं। देवताओं ने कहा वो तो वहां नहीं है। बोले तुम्हारा स्वर्ग तुम्हें नसीब हो, जहां नाली नहीं है वहां स्वर्ग हो ही नहीं सकता। जहां गटर नहीं है वहां कुछ हो ही नहीं सकता। सब बेकार की बातें, गप पे मुझे तुम भटका रहे हो, भ्रम में डाल रहे हो। क्योंकि कुत्ते को नाली से बड़ा स्वर्ग कहीं दुनिया में, उसको वही स्वर्ग है, उससे ज्यादा उसने कभी सोचा ही नहीं, विचार नहीं किया कि नाली गटर से भी कोई अच्छा स्थान दुनिया में होता है। नहीं होता, इसलिए वो किसी की सुनने को तैयार नहीं होता। ऐसे ये संसारी प्राणी का मन श्वान के समान धारणा बना लेता है। श्वान के समान अपने जीवन को ऐसा व्यामोहित कर लेता है कि जो आज मेरे पास है इससे अच्छा दुनिया में कहीं हो ही नहीं सकता। इससे अच्छा दुनिया में कहीं हो ही नहीं सकता, और मिलेगा ही नहीं इससे अच्छा। परिणाम स्वरूप शास्त्र, गुरु महाराज तुम्हें भविष्य की बहुत सारी बातें बताते हैं, लेकिन तुम्हारे पल्ले नहीं पड़ते, तुम नहीं समझते। मैं तुम्हें स्वर्ग के मोक्ष के सुख बताऊं, मोक्ष में ऐसा सुख है तो तुम एक ही कहोगे महाराज सब कुछ वहां है। वहां मकान है कि नहीं, फ्लैट है कि नहीं। बोले नहीं। जिन जिन चीजों को तुम सुख मानते हो वो चीजें हमसे पूछोगे तो कह दूंगा नहीं है। तो आपका उत्तर क्या होगा? ना वहाँ मकान है, ना गाड़ी है, ना परिवार है, ना पैसा है, ना भोजन है, ना शरीर है, कुछ भी नहीं हुआ। तो फिर महाराज क्यों हमें बुद्धू बना रहे हो आप? जिन जिन चीजों में सुख है वो चीजें वहां है नहीं, तो ये कल्पना मात्र। बहुत सारे नास्तिक बन गए, शून्यवादी बन गए, ऐसे नास्तिक बन गए कि उन्होंने कहा कि नहीं हो ही नहीं सकता दुनिया में, मोक्ष है ही नहीं, क्योंकि वहां वो सब कुछ नहीं है जो हमें यहां सुख देता है। उनको ये मालूम नहीं है कि जो हमें सुख दे रहा है शायद वहां वह हो जिस सुख को हमने आज तक चखा ही नहीं हो। लेकिन सबकी एक धारणा बनी है, जो मेरे पास है यह जहां नहीं है वहां मैं नहीं जा सकता। यही होना चाहिए जो मेरे पास है, इससे अच्छा कोई हो ही नहीं सकता। जैसे श्वान ने कह दिया कि जहां गटर नहीं है वो अच्छा स्थान हो ही नहीं सकता, क्योंकि उनसे इससे ज्यादा कुछ देखा ही नहीं, कुछ भोगा ही नहीं। अनादिकाल की यही श्रृंखला इस संसारी प्राणी की चल रही है। वही देखना पसंद करता है जो उसने देखा है, वही सुनना पसंद करता है जिसको सुना है, उन्हीं के साथ बैठना पसंद करता है जिसके साथ रह रहा है, वही खाने में आनंद आता है जो उसने खाया है। कुछ नई जिंदगी जीने का, नए जीवन जीने का सोच भी नहीं पाता। अधिक अधिक कुछ नया जीवन देखोगे
तो पड़ोसी की स्पर्धा करोगे। एक व्यक्ति ने प्रश्न किया, बोले महाराज जी हमारे पास है, सब कुछ है, नियम भी मैं पाल लूंगा, लेकिन मेरी में एक बहुत गंदी आदत है, दूसरे को यदि खाते हुए रात में देखूंगा तो मेरा मन मचल जाता है। मैं शराब पीऊंगा नहीं, लेकिन दूसरा पिएगा तो महाराज मेरे मन में पता नहीं क्यों दूसरों देख करके भाव होता है कि मैं भी पी लूं, मैं भी गुटखा खा लूं। मैं कई बार नियम तोड़ चुका हूं। मैंने अपनी तरफ से नहीं तोड़ा महाराज, संगति में तोड़ा। दूसरे को देखता हूं तो बस मेरा मन तद्रूप हो जाता है। पराई वस्तु को देखकर मेरा मन मचलता है, पराई क्रिया को देखकर, पराई वस्तु को देखकर। दो चीजों में सबसे ज्यादा आप बहुत कमजोर हैं। अपनी वस्तु और अपनी क्रियाओं से आप संतुष्ट नहीं हैं। आपको अपनी खुद की क्रियाओं में इतने संतुष्ट नहीं है इतने कि आप दूसरों के कार्यों को देख करके मन आपका मचलता है। जो तुम्हारे पास है उसमें भी आप संतुष्ट नहीं है। आप अपने मन से पूछना, अपनी वस्तु से ज्यादा तुम्हें संतुष्टि है या पर वस्तु से? अपनी वस्तुओं में देख करके तुम ज्यादा आंखें सुखी होती हैं कि दूसरे की वस्तु देख? दूसरे की। मैं थोड़ा पॉजिटिव थिंकिंग वाला आदमी, नकारात्मक थिंकिंग में मजा नहीं है। पॉजिटिव थिंकिंग, पॉजिटिव थिंकिंग का अर्थ होता है जो जिसमें आदत है उसका सदुपयोग करो, उसको बुरा मत करो। अब मैं आज बहुत बड़ी बात कह रहा हूं, तुमने हमेशा इसकी निंदा सुनी होगी कि अपनी क्रियाओं से संतुष्ट नहीं है, दूसरे की क्रियाओं को देखता है, दूसरी की क्रियाओं को देखेगा, आनंद आता, अलग रस आता। स्वयं पिट रहा है तो उतना आनंद नहीं आएगा, दूसरा पिट रहा है तो उसको जरूर देखेगा, उसकी फोटो उतारेगा। पिटने में आनंद आता है या पिटता हुआ देखने में? यदि पिटना तुम्हें दो लोगों का लड़ना पिटना अच्छा लगता है तो तुम्हें पिटवा देता हूं ना मैं। उस दिन कहना महाराज मजा आ गया, मुझे पिटने में बहुत अच्छा लगता है। पिटने झगड़े की क्रिया नहीं, दूसरा पिट रहा है तो हमें अच्छा लगे, हम वीडियो बनाएंगे, और स्वयं पिट रहे हैं तो यानी स्वयं की क्रिया अच्छी नहीं लगती। दूसरे की क्रियाओं में हमें बहुत आनंद है, रस आता है। अपनी क्रियाएं हम छुपा के करते हैं, दूसरे की क्रियाएं हम गर्दन उठा के देखते हैं, पता नहीं क्या रस आता है, पता नहीं क्यों परिणाम बनते। चलो कोई बात नहीं, मैं पॉजिटिव थिंकिंग वाला आदमी हूं, माना बहुत अच्छी आदत है तुम्हें। खूब देखो, झांक कर देखो, दूसरे की क्रियाएं झांक कर देखो, छुप कर देखो। पराई वस्तु देख करके मन मचलाओ, वो तो मचलता ही है आपका। दूसरे की वस्तु देखकर तुम्हारा मन मचलता है, भजनों में भी आप कहते हो और आपको खुद मालूम है। हाँ बोल दो, ना बोलने से कोई फर्क नहीं पड़ता, वो तो जो है सो है। चलो कोई बात नहीं, इस आदत को बहुत अच्छी आदत मान रहा हूं, बहुत अच्छी आदत मान रहा हूं। उसने कहा महाराज जी मेरा नियम टूट गया, दूसरों को देख करके मेरा मन मचल जाता है, बहुत बुरा भाव होता है। मैंने कहा ओहो, बड़े भाग्यवान हो आप, पर वस्तु को देखकर आपका मन मचलता है। प्रॉमिस करना, पक्के रहना। दूसरों को देखकर आपके मन बिगड़ जाते हैं, प्रॉमिस करना, पक्का रहना, ईमानदारी से। यदि यही आदत तुम्हारी जिंदगी में आ गई तो मैं तुम्हारा कल्याण कर दूंगा। अपनी वस्तु नहीं, दो भाग किए मैंने, तीन भाग कर रहा हूं, एक पर वस्तु, एक स्वयं वस्तु। पर की क्रिया, स्वयं की क्रिया, और उन दोनों से ऊपर उठ करके क्रिया। तो पर वस्तु के लिए मैं सबको अच्छा कह दूंगा,
जिसमें ये आदत हो कि दूसरे को देख करके, दूसरे की वस्तु को देखकर उसका मन बिगड़ जाता है, उसी रूप हो जाता है। इस वस्तु को आज बहुत कायम रखना। आज भगवान की प्रतिष्ठा का दिन है। हमें इतना और बता दो, सही बोलना। पर वस्तु को फिर से रिपीट करता हूं, पर वस्तु को देखकर महाराज मेरा मन बदल जाता है। उनकी क्रियाओं को देखकर वैसी क्रिया करने का मेरा मन हो जाता है। प्रॉमिस? सब सहमत हैं इसमें? सहमत हो पीयूष साहब? है वो तो सब सहमत होना ही पड़ेगा, वो तो सभी इस घेरे में है। बस इस आदत को कायम रखना। कभी मंदिर में भगवान देखो तो भगवान बनने का भाव बना लेना, बस यही आदत चाहिए। पॉजिटिव थिंकिंग। भगवान स्वयं है कि पर हैं? भगवान तुम हो या तुमसे भिन्न है? बोलो, भिन्न है। पर को देखकर तुम्हारा परिणाम पर रूप हो जाता है। तो आज भगवान को देख करके कहना, भगवान मेरी बुरी आदत ने, ऐसी बुरी आदतें जिनकी हैं वे मंदिर में जरूर आवे और भगवान को जो देखेंगे तो उनका भगवान बनने का भाव होगा, क्योंकि उनकी आदत है। ऐसा भाव कब होगा? अपनी बात पे कायम रहना। दूसरे का मकान देखा, जायदाद देखा, गाड़ी देखी, बीवी देखी, कुछ भी देखा, आपका मन बिगड़ गया, तद्रूप पाने का भाव हो गया, गाड़ी मुझे मिल जाए, वस्तु मुझे मिल जाए, कोई बात नहीं। ऐसे लोग जरूर मंदिर आवे और मंदिर में आकर भगवान का वैभव देख करके मन हो जाए, ये भगवान की पदवी मुझे मिल जाए, मैं भी मालिक बन रहा हूं, भगवान बन जाऊं। यही आदत को पलट दो। पॉजिटिव थिंकिंग। थोड़ा सा इस आदत को पलटना है। बुरा अच्छा दुनिया में कुछ नहीं होता। बुरा अच्छा होता है तो उसका प्रयोजन। आप दूसरों की क्रियाओं को देख करके मन बिगाड़ते हैं। मुनि महाराज, तुम ही मुनिराज हो कि मुनिराज तुमसे अलग है? इस आदत को कायम रखो। मुनिराज की क्रियाएं देख करके मन मचल जाए कि मैं कब ये क्रिया करूंगा, तुम्हारी क्रिया सफल होगी। मैंने तुम्हारी कोई क्रिया छुड़ाई नहीं। मुनिराज की जो क्रिया, तुमने कहा ना दूसरे के कार्य देखकर मेरा मन, तो मैं भी तो दूसरा हूं। तुम स्वयं तो नहीं हो ना, दूसरा हूं। मन से कह दे, हे मन, तू दूसरे की क्रियाओं को देख करके तद्रूप मन करता है, तो चल मैं तुझे ले चलता हूं हमने गुरु के पास। उनकी हर क्रिया देखकर तेरा मन तद्रूप हो जाए। मैं तेरी आदत नहीं छुड़ा रहा हूं, मात पात्र बदल रहा हूं। पर कोई दिखा रहा हूं, लेकिन मुनि महाराज को दिखा रहा हूं। संसारी पापियों की क्रियाएं देखकर तुम्हारा मन पापमय होता है, तो पुण्यात्मा की क्रियाओं को देखकर आपका मन पुण्यमय क्यों नहीं होता? बस यही तुम्हारी सबसे बड़ी विडंबना है। तुम फेल हो। पापियों को देख करके जब तुम्हारा मन पाप का होता है, कोई बात नहीं, होता है। यदि यही आदत कायम है तो कभी पुण्यात्मा को देख करके पुण्यात्मा का भाव होना चाहिए। क्यों नहीं होते परिणाम? परिणामों की स्थिति बनना चाहिए। तुम कहो कि ये सब पाषाण है, पाषाण नहीं है। रणकपुर में मैं घूम रहा था, एक सज्जन ने कहा, बोले महाराज जी मंदिर में क्या है, पाषाण ही तो है, एक मुद्रा बना दी। तो मेरे साथ दर्शन कर रहे थे। देखो महाराज इतने बड़े मंदिर बनाए, खंडर हो गए, क्या मिला है? मैंने कि तुम क्या घूमने आए हो? तो चलते चलते कुछ चित्र बने थे वहां रागान में। उन्होंने हमें आगे बढ़ा दिया और दूरबीन लेके बैठ गया उनको। मैंने टेढ़ी निगाहों से देख लिया। मैंने क्या देख रहे थे? पाषाण ही तो है।
आकृति तो है। जब राग की आकृति पाषाण में भी देखते हो तो तुम्हारे परिणाम रागात्मक हो जाते हैं। तो वीतराग की आकृति पाषाण में देखने से वीतरागी भाव क्यों नहीं होते? होना चाहिए। राग का आप फोटो भी देखोगे, पाप की फोटो भी देखोगे तो आपके परिणाम पापमय हो जाएंगे। पाप क्रिया में रत व्यक्ति की फोटो देखकर आपके परिणाम बिगड़ जाएंगे। बस इतना सा ही मन को कह दो कि रे पापी मन, तो जब पापी को और पाप की क्रिया देखकर बिगड़ता है तो कभी पुण्यात्मा पुण्य की क्रिया देख करके भी तो तद्रूप परिणाम कर लेना, तो बेड़ा पार हो जाएगा। ये मंदिर आपको इसलिए बनाए गए। हम लोगों को मंदिर की जरूरत नहीं होती, क्योंकि आप परान्मुखी हैं। आप परान्मुखी हैं, आप पर को देखने में माहिर हैं। आपकी आंखें, आपका मन अपने संबंध में जितना सोचता है उससे कहीं ज्यादा पड़ोसी के संबंध में सोचता है। अपने संबंध में जितना सोचता है व्यक्ति दूसरों के संबंध में ज्यादा सोचता है। तो उन्होंने कहा, लो मैं दूसरी ऐसी शक्ति तुम्हें देता हूं, सोचो इनके संबंध में, सोचो वासुपूज भगवान के संबंध में, सोचो तीर्थंकर के संबंध में, सोचो जितना सोच सको, क्योंकि ये भी पर है। पर है क्योंकि आपको पर को देखने की आदत है। आप पर की तरफ ज्यादा देखते हैं, आपकी आंखें पर की तरफ ज्यादा देखती है, स्वयं को तो देखती ही नहीं। तो भगवान की मूर्ति दे दी, ये पर हैं, इनको देखो, जितना देखो इनको समझो। गुरु तुम्हारे बीच में आ गए, इनकी क्रियाएं देखो, छुप के देखो, झांक के देखो, बार बार देखो, जितने बार देखो उतने बार देखो। आज मैं तुम्हें उस बात को पॉजिटिव कर रहा हूं। सभी लोग अपने अपने अंदर से पूछे कि पाप की क्रियाओं को तुम्हें देखने में कितनी बार देखने का मन होता? कोई पाप कार्य कर रहा है और तुम भी पापी हो, फिर भी कितना देखने का मन। तुम्हारे पास गाड़ी है लेकिन दूसरे की गाड़ी देखने का मन करता है। बस थोड़ा सा परिवर्तन कर लो। जितने बार आपका मन पापियों की पाप की क्रिया को देख करके बिगड़े, मैं उसमें कोई इंटरफियर नहीं कर रहा हूं, उतने ही बार तुम्हें धर्म, पुण्यात्मा और पुण्यात्मा की क्रिया को देखकर परिणाम बढ़ना चाहिए। जाओ, तुम्हारी गृहस्थी, ना तो नरक जाओगे ना मोक्ष जाओगे, जहां हो वहीं बने रहोगे, दुर्गति नहीं होगी, क्योंकि तुमने आदत को बदल दिया। भगवान जिस गृहस्थ को भगवान के दर्शन करते करते आदत है उसकी पर को देख करके जैसा देखेगा वैसे ही बनेगा, भगवान बनने का भाव आ रहा है हमारा। कभी मंदिर में जाकर ऐसा प्रणाम करना, भगवान मेरा मन आप जैसा बनने का हो रहा है, तो वो तुम्हें पर को देख करके तद्रूप होने का अभिशाप वरदान में परिवर्तित हो गया। नियत को बदल दो, नियत को बदल दो। नियत पाप के लिए ही नहीं मिलती है, बदलने का अधिकार हमें, नियम हमें करना, निर्णय हमें करना। हम साधु की क्रियाओं को देखें और कभी मन में ऐसा भाव आ जाए, साधु को हार लेते समय, इरियापद से चलते समय, सामायिक करते समय, स्वाध्याय करते समय, कभी एक क्षण को भी मन में ऐसा भाव आ जाए कि ऐसी क्रिया मेरे जीवन में कब होगी, मैं कब करूंगा ऐसी क्रिया। यदि ऐसा भाव आ गया तो तुम्हारी ये गंदी आदत इतनी वरदान सिद्ध हो जाएगी कि एक दिन तुम्हें इन सारी गंदी क्रियाओं से ऊपर उठा करके नासा दृष्टि करा देगी और आपकी सारी बुराइयां खत्म कर देगी। लेकिन आप लोग ईमानदार नहीं हो हर चीज में। जो आदत है वही आदत बनाइए ना।
नहीं, आपकी आदत आपके पक्ष की है, आप नहीं समझ पा रहे हैं कि उसको, क्योंकि आपने ये समझ लिया है कि यही सब कुछ है। जो आज मेरे पास वर्तमान में है वह नहीं, उससे ऊपर उठो, उससे ऊपर उठो। अब मेरेपन पर भी आओ, मैं और मेरा, चलो इसी में तुम संतुष्ट हो जाओ। जो मैं है और मेरा है वही मेरी जिंदगी है महाराज, वही सब कुछ है, वही मेरी जिंदगी सब कुछ है। चलो उसी के लिए जीना। महाराज हम लोग मैं और मेरे इन दो के लिए मरते हैं, जीते हैं। आदत बनाना तुम्हारी पॉजिटिव, मैं और मेरा आध्यात्मिक दृष्टि से अच्छा नहीं है। जो मैं हूं आज वर्तमान में हूं वही मेरा सब कुछ है। अतीत की तुम्हें खबर नहीं, भविष्य के संबंध में सोचा नहीं। तुम्हारा एक ही सोच है कि मैं जो वर्तमान में हूं इससे अच्छी दुनिया हो ही नहीं सकती, इससे अच्छा जीवन नहीं हो सकता। और जो तुम्हारे पास है उसमें आप उसके लिए मरते मरते, कोई बात नहीं। जहां जहां तुम मेरा लगाओ, बस ये पूछना चाहता हूं मेरा, ये मंदिर किसका है? ये मंदिर किसका है? मंदिर पूछ रहा हूं। अच्छा चलो, ये भगवान किसके हैं? भगवान किसके, ये बता। किसी के नहीं। भगवान किसके हैं ये बताओ। तीन चीजें, किसी के नहीं है, सबके हैं, मेरे हैं। तीन में से एक चयन करना। ये किसी के नहीं है, सहमति दो हाथ उठा के, राइट का निशान होता है ना। ये भगवान किसी के नहीं है, इस बात को ओके करूं? कुछ बोलते क्यों नहीं भाई? हे भगवान किसी के नहीं, हिम्मत हो तो बोलो। किसी के नहीं ना, ये भगवान सबके हैं। दूसरा अक्षम का, ये मंदिर सबका है, ये भगवान सबके हैं। इसमें राइट निशान करो। पहले में दो में से करो। ये भगवान किसी के नहीं, किसी ने हाथ नहीं उठाया, है ना। सबकी सहमति है कि इस एक प्रश्न गलत है ना। क्रॉस कर दूं? एक बार फिर पूछता हूं, रिपीट करता हूं। ये भगवान, ये मंदिर किसी का नहीं। चले, क्रॉस किया, ठीक। ये भगवान और मंदिर सबका है। अब ये भगवान और ये मंदिर मेरा है। सभी लोग बोले मेरा अर्थ मेरा नहीं, मेरा अर्थ मेरा नहीं समझना। मेरा है ना, सबको अपना अपना बोलना है। ये भगवान और मंदिर किसका है? हाथ उठा के बताएं कितने परसेंट। बस जिसने ये कहा कि भगवान किसी के नहीं है तो बहुत बड़ा अनर्थ कर बैठा है। जब वो किसी के नहीं है, वो किसी के नहीं है, अब मत इस मंदिर में कभी संकट में पुकारना, क्योंकि तुमने खुद कहा है भगवान किसी का नहीं। जब वो किसी का है ही नहीं तो फिर क्यों दुनिया के लोगों की संकट दूर करेगा? अब दूसरा कहा कि ये भगवान सबका है। इस रानपुर का कभी उद्धार नहीं हो सकता, क्योंकि ये भगवान सबका है। और सबका भगवान जो होता है, 7 मामाओं का भांजा भूखा सोवे, क्योंकि वो सबका है। एक बार बादशाह ने बीरबल से कहा कि सभी घरों से एक एक लोटा दूध मंगाओ,
एक टंकी रख दो और सब लोग एक एक लोटा दूध डालो। एक रानपुर का व्यक्ति था, उसके मन में खुरापाती जागी, बोले क्या फर्क पड़ेगा, सारे दूध डालेंगे और मैं एक लोटा पानी डाल दूं तो क्या फर्क पड़ने वाला। उसमें एक लोटा पानी डाल, तो जो रानपुर के मन में भाव आया वही कोटा वाले में आ गया। उन्होंने कहा मेरे एक लोटे से क्या फर्क पड़ता है। सुबह जाकर टंकी देखी तो इस सबका है, इस मंदिर में पानी पानी मिलेगा, दूध नहीं होगा। इस मंदिर में कभी अतिशय नहीं होगा, इस मंदिर में कभी चमत्कार नहीं होगा, क्योंकि ये सबका है, सबका मंदिर है। कौन जिम्मेवार है? मंदिर सबके हैं। गांव में जाकर के बाड़ियां बंद गई, बोले मैं ही थोड़ी पूजा करूंगा, मेरा मंदिर थोड़ी है, सबका मंदिर है। मैं ही अकेला पूजा क्यों करूं? बाड़ी बांध दी गई, गांव में जाता हूं वो बाड़ी बंधे हुए हैं, क्यों? मेरा ही मंदिर थोड़ी है। मंदिर की छत टूट गई थी, बोले मेरा ही थोड़ी है, सबका है। 7 मामाओं का भांजा भूखा सो गया। महानुभाव, अभी भगवान की प्रतिष्ठा नहीं हुई है। मैं अपने प्यारे भगवान, मेरे भगवान, मेरे हृदय के भगवान, मेरा हृदय का देवता आपको नहीं देना चाहता हूं, मैं ले जाना चाहता हूं। क्योंकि जो सबके भगवान होते हैं, उन भगवान को एक लोटा जल का भी नसीब होना मुश्किल हो जाता है, एक अर्घ भी मुश्किल हो जाता है। मंदिर की व्यवस्था नहीं, क्योंकि सबके भगवान है, सबका है, सबका है। अब कभी भी तुम्हारा, इसलिए तो रानपुर का अभी तक मैंने समझ रहा था, पुराना मंदिर देखा मैंने, देखकर दंग रहा। ऐसा था रानपुर, गली बात रही कि कल सुबह आते ही नहीं देखा, शाम को देखा। भगवान को मैंने कहा भगवान आप अभी तक ऐसे ही बैठे रहे? बोले क्या करें, रानपुर वाले कहते हैं सबका मंदिर है, मैं किसी का हुई नहीं। कभी बाप को कह के दिखाना है बाप सबका है। पिताजी को देखकर कहना कभी ये सबके बाप है। वहां तो क्या कहते हो? जल्दी बोलना, किस दिन कल्याण होगा। एक अनजाने व्यक्ति ने पूछा, मैंने पूछा, एक व्यक्ति जा रहा था, वो आपके पिताजी थे। मैंने कहा ये कौन जा रहे हैं? तो फर्स्ट एंड अनुभूति आपको क्या निकलेगा? जल्दी बोलो। आपके पिताजी है। और मैंने पूछा कौन जा रहा है? तो सबसे पहला शब्द आपका क्या निकलेगा? ये मेरे पिताजी है। मेरे पिताजी क्यों निकला? मैंने तो नहीं पूछा था कि तुम्हारे पिताजी, मैंने तो ये पूछा कि कौन जा रहे हैं, लेकिन आप कौन को गायब कर गए? महाराज ये मेरे पिताजी हैं। फिर बताओगे नाम क्या है? 2 बार क्यों बुलवाया? मेरे पिता। एक छोटा सा बालक, उसके दोस्त ने पूछा ये मकान किसका है? बोले यार यही तो मेरा मकान है। अरे मेरा मकान कह दिया उसने, छोकरा है अभी, ये क्यों नहीं कहा ये मेरे पापा का मकान है? जवाब देना। आप छोटा बच्चे से पूछा, थोड़ा बड़ा हो गया, उसके दोस्त ने पूछा ये मकान किसका है, तो क्या जवाब देगा? पापा का क्यों नहीं कह रहा? रजिस्ट्री किसके नाम है? बनाया किसने था? पर वो छोकरा की हिम्मत कैसे हो गई? छोकरा उसको यही पता नहीं है कि ये मकान कब बना, और दावे से करा ये मकान मेरा है। क्या आदमी था। और पापा भी सुन रहे। पापा ने ए छोकरे तेरे नाम रही, तूने कैसे कहा? तू बोल पापा का है। अब बोलो, 2 बातें बुलवा रहा हूं। एक बेटे ने कहा ये मकान मेरे पापा का है, और एक ने कहा ये मकान मेरा है। दोनों में से अच्छा शब्द कौन सा है?
क्यों? पापा का कहने में झूठ बुलवाना चाहते हो? वो सही बोल रहा है कि ये पापा का मकान है, वो सही बोल रहा है, लेकिन अपन क्या समझेंगे? इसका अर्थ है कि बाप बेटे अलग है। ये पापा का मकान कहने का अर्थ है कि बेटे का मकान अलग है। निश्चित है, कुछ कहने की जरूरत नहीं है। यदि कोई व्यक्ति ये बोल दे कि मकान पापा का है, इससे निश्चित हो गया कि इसका मकान कोई अलग है। और ये मकान मेरा है, इसका अर्थ क्या बता रहा है? ये पापा के साथ रहता है। किसी ने पढ़ाया नहीं, किसी ने लिखाया नहीं, पापा ने भी नहीं समझाया था। बेटा कोई पूछे तो कह देना ये मकान मेरा है, नहीं पढ़ाया। अंदर से एक आवाज आई, दोस्त से वो कहता है ये मकान मेरा है, ये मकान मेरा है, ये गाड़ी मेरी है, ये पापा मेरे हैं। शम्य मेरा कह रहा है। एकदम भाव आ गया। आपको मैं डिस्टर्ब नहीं करूंगा। आपके किसी अजैन ने आपसे पूछा, मुनि महाराज जा रहे थे, ये कौन जा रहा है? ये कौन है? झूठ मत बोलना। पापा जाते, ये कौन जा रहा है? तो पहला शब्द निकला कि मेरे पापा जा रहे हैं। और तुम्हारे मुनिराज जा रहे थे, तो गुरु जा रहे थे, तो तुमने क्या कहा पहला? कौन जा रहा है? अरे जी ये तो सुधासागर महाराज। सुधासागर कौन थे? वो विद्यासागर के चेले। मूर्ख, अभी तक नहीं आया कि मेरे गुरु जा रहे हैं। पहला शब्द निकलना चाहिए। पापा को देखकर पहला शब्द निकला, मेरे पापा। और सामने वाले ने पूछा भी नहीं था, इतनी पूछा तो भाई ये कौन है? तो तुमने क्या कह दिया? ये संस्कार है कि नहीं? ये आत्मीयता है कि नहीं? पूछे ही नहीं सामने वाले, तो भी तू कह रहा मेरा। इधर क्यों नहीं हुआ? एक मुनि को देख करके ये परिणाम क्यों नहीं जागा? क्यों जागा? सुधासागर जा रहे, क्यों जागा मुनि, जैन मुनि जा रहे, क्यों जागा विद्यासागर के चले जा रहे? क्यों अंदर से आवाज नहीं आई ये मेरे गुरु जा रहे हैं? फिर बताइए क्या नाम है? बताइए। ऐसी अनुभूति जिस दिन हो जाए, उस दिन तुम समझ लेना कि पर को देख करके तुम्हारे परिणाम बिगड़ते हैं। अपना करने का भाव बनता है, पॉजिटिव थिंकिंग। उसी दिन तुम चेले बन गए और गुरु गुरु बन गया। किसी ने पूछा ये मंदिर कौन सा है? किसका मंदिर? ये जो शिखर दिखे क्या है? फट से आप कहोगे जैन मंदिर है। अभी पूछा जैन मंदिर है। आपने मंदिर को देखकर कहा कौन का मंदिर है? जैन मंदिर है। जैन मंदिर है। ये कौन से भगवान, ये अंदर कौन बैठा है? बोले जिनेन्द्र देव बैठे, वासुदेव भगवान बैठे। दुनिया भर की रामायण कर दोगे, वासुदेव भगवान बैठे हैं, सैंड स्टोन के बैठे हैं, जैन भगवान है, जिनेन्द्र भगवान है, जैन मंदिर है, सब कह दोगे। लेकिन पूछते पर अंदर से एकदम आ जाए, आवाज आ जाए, किसको पूछे? यही तो मेरे भगवान है। क्या नाम है? वासुदेव। पहली अनुभूति क्या हो? मेरा देवता, मेरा भगवान, मेरा गुरु। एक नमोकार मंत्र दिखाता कहीं लिखा हो। किसी ने पूछा ये क्या है? क्या शब्द आएगा? बनावटी मत बोलना, अभी पहली बात बोलो अंदर से। किसी ने पूछा ये क्या है? नमोकार मंत्र। सत्य बोल रहे हो कि नहीं? 100% सत्य है। नमोकार मंत्र क्या है? इसमें 5 परमिष्टि है। गए करोड़ों मालाएं फेर लेना, कभी वो मंत्र तुम्हें सिद्ध नहीं हो सकता। जैसे ही नमोकार मंत्र दिखा, अरे यही तो मेरा मंत्र है जिसका नाम नमोकार मंत्र है। देखना वहां बहुत बड़ी चीज बता रहा हूं। नमोकार मंत्र है, तुमने गलत नहीं बोला। वो नमोकार मंत्र है, वो तो है। उसमें तुम्हारी क्या विशेषता है? वो तो तुम नहीं बताते तो भी है। उसमें तुम्हारी क्या विशेषता? नमोकार मंत्र तो अनादिकाल से था और अनादिकाल से है और अनादिकाल तक रहेगा। ना कोई ने उत्पन्न किया है, ना कोई बना रहा है और ना कोई मिटाएगा। आरिका को देख करके बस इतना सा परिवर्तन करो।
दूसरा पॉइंट आज तुम्हें दिया कि धर्म की हर क्रिया को सबकी मत मानो, ये किसी की नहीं, ये तो मानना ही नहीं। और आज से त्याग कर देना, ये मंदिर, ये गुरु सबके हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। एक व्यक्ति अकेला है, वो किसी के मामा है, किसी के भांजे हैं, किसी के बेटा हैं, तुम्हारे पापा हैं, तो तुम क्या कहोगे? तुम क्या कहोगे? पापा भी हैं कि पापा ही हैं? तुम्हारे लिए पूछ रहा हूं, पापा ही हैं, भी का भाव नहीं आएगा। इसी प्रकार भगवान सबके हैं, लेकिन अनुभूति आए ये मेरे हैं। दरवाजे पर जाते दर्शन करना, मेरा देवता, मेरा भगवान। इसी को समंतभद्र महाराज ने शास्त्रीय भाषा में समझाया, श्रद्धा नाम परमार्था नाम मापतागम तपोगताम। देवता की श्रद्धा, मेरा देवता, मेरा भगवान जिनेन्द्र देव, मेरे क्या जिनेन्द्र देव की नहीं कह रहा हूं मैं, मेरा जिनेन्द्र देव, ये अनुभूति कब होगी? मेरा गुरुदेव, मेरा नमोकार मंत्र। बंधुओं, जिस दिन तुम्हारी आत्मा की पर्याय जाग जाएगी, उसी दिन तुम कभी मंदिर की छत डलेगी तो नौकरी से छुट्टी जरूर लोगे, क्योंकि मेरा मंदिर है। जैसे घर का मेरे बाप का मंदिर है, तो आप सब छोड़ करके आत्मीयता जताते हो, ऐसा परिणाम हो जाए। तुम कमाते हो अपने लिए, किसके लिए कमा रहे हो? महाराज मेरा बेटा है ना, बेटे के लिए नहीं कमा रहा, बेटा तो पड़ोसी के पास भी है। किसके लिए कमा रहे हो? बोलो ना, मेरा। बस उसी दिन तुम कमाना शुरू कर दोगे। किसका मंदिर है? मेरा। और जहां मेरा शब्द आ जाएगा, तुम्हारी कमाई में शब्द आ जाएगा। किसके लिए कमा रहे हो? आपको मालूम नहीं, मेरा मकान ही नहीं है, मेरा मंदिर भी है। मेरा मकान ही नहीं, मेरा मंदिर ही है। मेरा बेटा ही नहीं, मेरा भगवान भी है। मेरा बाप ही नहीं, मेरा भगवान भी है। मुझे उसे भी कमाना है। भी एक नहीं, भी तुम लगाते हो कितने? मेरा पिता, क्या क्या कौन कौन है तुम्हारे घर में? पिताजी भी हैं, बेटा भी है, पत्नी भी है, माँ भी है, ब्याई जी भी है, और क्या क्या है? दोस्त भी है, और तुम्हारे मुझे याद नहीं होते। उसमें से एक जोड़ लो, बस एक जोड़ लो, एक जोड़ लो, मेरा भगवान भी है। मैं तुम्हारे संबंधों को तोड़ नहीं रहा हूं, एक जोड़ रहा हूं। मेरे तुम्हें जिसको मानना है करो, मेरे कोई आपत्ति नहीं है। बस उसमें आज से कोई पूछे कौन कौन है तुम्हारे, सबको गिनाना। चलो बाद में कह देना, क्योंकि मुझे नहीं मालूम कि तुम पहले कहोगे। सारे गिना करके कहना, नहीं अभी एक और है। वो कौन है? मेरा भगवान भी। और यदि कोई संबंध हो तुम्हारा, मेरा संबंध तो था तो रानपुर चला आया, तुम्हारा कोई संबंध हो तो सबको गिनाते गिनाते कह देना, एक मेरा, जोर से नहीं बोले, गुरु भी लगा देना, ही मत लगाओ, अब तो भी पे आ गया। कह देना इन संबंधों में अनुभूति हुई कभी? अनुभूति हुई कभी? सारे संबंध दुनिया को गिना दोगे? यदि मैं तुमसे पूछूं तो गिना दोगे महाराज हमारे इतने हैं, लेकिन तुम्हारे मन में एक भाव भी नहीं आएगा, मेरा भगवान भी है, मेरा गुरु भी है। और ये अनुभूति आना चाहिए, मेरा गुरु भी है। एक संबंध है, संबंध ही सब कुछ है, सारे इस तरह। और ये परंपरा अपने यहां कैसे थी? ओहो, क्या आदर्श परंपरा थी। जब आपके यहां कोई मांगलिक कार्य होता है तो आप बैठ के लिस्ट बनाते हो अपने संबंधियों की, बनाते हो कि नहीं? बड़े को और सोच लो, बेटे बेटा तेरे भी दोस्त मोस्त हो तो बता,
कोई नए ब्याई जी बने हो तो उनसे पूछते भाई आपके रिश्तेदार बताओ, क्योंकि अभी नया बना है ना, तो एक जैनी कोई रिश्तेदार बनाता है तो 25 रिश्ते जुड़ते हैं, क्योंकि जिसको तुमने रिश्ता बनाया उसके भी तो कोई। और ये कितनी बड़ी परंपरा थी कि पहले जैनी कहता है नहीं, एक और भी मेरा कोई है भगवान, पहला कार्ड भगवान के लिए लिखो क्योंकि वो भी मेरा है। पहला कार्ड गुरु के चरणों में भेजो, वो आएंगे नहीं लेकिन वो मेरे हैं, मेरे हैं। कोई भी कार्य करते समय मेरों को याद किया जाता है, भगवान को याद किया जाता है। इस प्रकार की अनुभूति महानुभाव मेरा आप लोगों से कहना है, जो यहां बैठे सुन रहे हैं, जो टीवी पर लाइव में सुन रहे हैं, सबसे मेरा कहना है आज से अपनी जिंदगी को मेरेपन में परिवर्तित कर दो। यदि मेरे ही तुम्हें संबंध, तुम अकेले नहीं जी सकते हो, जो विषय मैंने अभी छेड़ा ही नहीं, जो संबंधों के बिना भी कोई जिंदगी है, जो प्रारंभ में मैंने छेड़ा था, संबंधों के बिना भी कोई जिंदगी है। चलो कोई बात नहीं, तुम्हें अकेले डर लगता है, तुम तो वो डरपोक हो कि जिस घर में रहते हो ना, उसी घर में किसी दिन अकेले पड़ जाओ तो दूसरा घर नहीं है, पूरे घर से सब परिवार के लोग रहते, और किसी दिन सब परिवार के लोग बाहर गए हों और तुम अकेले हो तो सूसू करने में मुश्किल हो जाती है। लोग कहते महाराज जी घर में बहुत डर लग, क्यों, वही तो घर है। और तो तुम वो डरपोक हो कि अपने घर में भी अकेले रहने पर डरते हो, तो तुम्हें वो बात क्या मैं सिखाऊं कि एक आनंद वो भी है जो इन संबंधों से परे है, मेरेपन से परे है। न मेरी दुनिया है, न मेरा भगवान है, न मेरा गुरु है, न मेरा मंत्र है, मैं हूं। वो बात मैं आज प्रासंगिक नहीं समझ रहा हूं, आज वो समझ रहा हूं मेरापन से तुम्हारी आदत है कि नहीं हमारे साथ मैं अकेला नहीं रहूंगा। अकेला हो जाऊं तो तुम अनाथ मानते हो, असहाय मानते हो, कर्महीन मानते हो, और सब लोग तुम्हारे सब संबंध रहें तो अच्छा मानते हो। तो आज मैंने उसी संबंधों में एक संबंध जोड़ा है, सबका मत मानना भैया, और मानना हो तो अभी कह दो अभी कुछ नहीं बिगड़ा है, छठी बहाव तक बेटी बाप की है ना, कहते ना, 7वीं के बाद बेटी, अभी भगवान की स्थापना नहीं हुई है, यही मानते आए। परिणाम ये निकला कि ऐसा मंदिर जो प्राचीन काल का देखा मैंने, मंदिर पुराना, क्योंकि मंदिर सबका है, सबका मंदिर है। ये कभी भाव नहीं लाना, कभी नहीं करना मैं झाड़ू क्यों लगाऊं, मंदिर सबका है, मैं छत्र क्यों चढ़ाऊं, मंदिर सबका है, मैं कलश क्यों चढ़ाऊं, मेरा सबका है। नहीं, ऐसा ही मानो जैसे तुम्हारा मेरा मकान है, ऐसे मंदिर भी मेरा है। और ये परिणाम आते ही तुम कमाना शुरू करो, हर कमाई में तुम्हारा एक भाव आएगा। किसके लिए कमा रहे हो? जो मैंने कहा मेरा एक मंदिर भी है, उसके लिए भी मुझे कमाना है, तो वो तो सबका है। नहीं नहीं, सबका नहीं है, मंदिर मेरा है। और हर व्यक्ति को यही बोलना है, कहीं ऐसा नहीं हो कि अभी जाके ताला ठोक दो, मंदिर में अनुभूति में लाना है। और बेटे ने बाप की रजिस्ट्री नहीं कटवाई, पिताजी आपका नाम हटाइए मेरा नाम आएगा, नहीं पिताजी सब कुछ का है, लेकिन मैं आपका हूं तो आपकी संपत्ति भी मेरी है, इस अधिकार से कहा भगवान मुझे कुछ नहीं चाहिए, लेकिन तू मेरा देवता है तो तेरा मंदिर भी मेरा है। ऐसे परिणाम रख करके आप मंदिर की भक्ति करो, सेवा करो, मंदिर की रक्षा करो, मंदिर के प्रति सोचो। सबका मंदिर नहीं, दो त्याग करना है। ये मंदिर, ये भगवान किसी के नहीं, क्या लगाना इस पे? क्रास। ये भगवान मंदिर सबका है, इस पर भी क्या लगाना है? क्रास। अब क्या राइट लगाना है? सब बोलो एक साथ, ये मंदिर मेरा है, बोलो ये भगवान मेरे हैं, बस। और जो जो मेरा होता है उसके लिए आज के बाद हर व्यक्ति को कुछ ना कोई कमाई मेरे को भी करना है। आज हर कमाई में पलट होगा भगवान का।
जैसी आत्मीयता मकान से, ऐसी आत्मीयता मंदिर से है। हम कभी ये नहीं शब्द कहेंगे मैं ही थोड़ी दूं, कोई मेरा ही मंदिर है कि जो मैं ही देता रहूं। सबका मंदिर है, मेरे पास आप चले आते हो, मंदिर तो सबका है। ये परिणाम कभी मत लाना, जो देना है सो दो, नहीं देना हो तो मत दो। जो देना है ये कहना मैं अपने मंदिर को दे रहा हूं, किसी पराये को नहीं दे रहा हूं। जो देना है, आपको 1 रुपया देना है, नहीं देना तो मत दो, लेकिन एक ही बात कह के देना, जो दे रहा हूं मैं अपने, बोलो, जो दे रहा हूं मैं अपने मंदिर को दे रहा हूं। जो कर रहा हूं वो मेरे भगवान के लिए कर रहा हूं। अभिषेक कर रहा हूं मेरे लिए कर रहा हूं, भगवान को लेना देना क्या। पूजा कर रहा हूं किसके लिए, मेरे लिए। जाप दे रहा हूं किसके लिए, आहार करा रहा हूं महाराज को किसके लिए। महाराज आप ध्यान रखना बेटा, कभी महाराज के लिए आहार मत देना। आहार देते समय एक ही बात कहना, मैं महाराज को आहार दे रहा हूं मेरे लिए, अपने कल्याण के लिए, अपने जीवन को धन्य करने के लिए। ऐसा बात करके आज अपन किसके मंदिर में भगवान बैठा लेंगे। भगवान कहां बैठा लें, भगवान कहां बैठा लें, बोलो ना। भगवान कहां बैठा लें, हम कम सुनते हैं। बोलो हमारे मंदिर में। भगवान कहां बैठा लें, मेरे मंदिर में। बोलो सब लोग बोलो, भगवान कहां बैठा लें। तुम्हारे बाप का है क्या, हाँ कहो। हाँ है। ये पिता तो शरीर का है, वो परम पिता तो आत्मा का त्रिलोकीनाथ है। गर्व से कोई कहे तुम्हारे बाप का है, अरे बाप नहीं, ये तो वो बाप है कि ये बाप तो एक भाव में मिला है। उस बाप का संबंध तो हमारा जन्म जन्म का है। ऐसी अनुभूति आ जाए, ऐसी अनुभूति के साथ कलशारोहण किसके मंदिर में होना है, कलशारोहण किसके मंदिर में होना है, ध्वजारोहण किसके मंदिर में होगी, छत्र किसके मंदिर में चढ़ेगा, छत्र किसके भगवान को चढ़ाऊं, तुम ही चढ़ा दो। नहीं, मेरे भगवान के ऊपर छत्र चढ़ेगा, मेरे भगवान का कलशारोहण होगा, मेरे भगवान को मैं विराजमान करूंगा। क्या बात हो गई, बासुर भगवान को नहीं। बोलो बोलो मेरे। फिर कोई नाम पूछे, भगवान का नाम तो पता, तो फिर बता देना, देवादि देव जिनेन्द्र देव बासुर भगवान। फिर बता देना, पहले तो क्या करना, किनको विराजमान कर रहे हो, मेरे भगवान को विराजमान कर रहा हूं, मेरे भगवान को विराजमान। हर व्यक्ति को ये सोचना है। समय आपका हो गया। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे विश्व में एक इंद्रिय से पंचेंद्रिय तक सभी कोरोना मुक्त हों और स्वस्थ रहें। नमन करता श्रीमती सरोज सिंघई, धर्मपत्नी श्री राजेश सिंघई, बेटियां पंखरी एवं अदिति सिंघई, रोहिणी दिल्ली। श्रीमती सरला जैन, धर्मपत्नी स्वर्गीय श्री रमेश चंद जैन, नीरज जैन, समता जैन, दिव्यांश जैन, मानवी जैन। फर्म नमो ट्रेडिंग कंपनी, दिल्ली। कुसुमबाई जैन एवं समस्त रतनदीप परिवार, श्रेयांश जैन, पूजा जैन, श्रेया जैन, नडियाड, गुजरात। श्री मुकेश कुमार, मनोरमा देवी जैन, श्री सुभाष चंद, संगीता जैन, श्री अनिल कुमार सीए, नीरू जैन, श्री नरेश कुमार, श्वेता जैन, श्री सुदीप कुमार, मनाली जैन, श्री सर्वेश प्रिया जैन, पुत्री सोनम, खुशी, पार्थ, कृष, धीरांश, धारांश, दिया जैन, चड़ौसिया परिवार, मछरिया वाले, बड़ोदरा, राजस्थान स्क्रैप ट्रेडर्स, अंकलीकर स्टील इंडस्ट्रीज, सुदीप अलॉयज, बड़ोदरा, सर्वेश स्टील्स, ख्याति इंडस्ट्रीज।